श्री राधे। आज हम एक और सत्य घटना के साथ आपके साथ आए हैं। ये सत्य घटना मैंने स्वयं अपने माता-पिता से सुनी है। जबकि मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पापा ये बात बताते थे। ये उन्हीं के मित्रों में से किसी एक मित्र की जीवन का निजी अनुभव है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको आनंदित ज़रूर करूँगी। एक युगल दंपति श्री राधा रानी के अनन्य भक्त और उनकी पत्नी पति की अनन्य भक्त। तो पति जिस भाव से प्रसन्न हो, वो वही भाव में रमने की कोशिश कर रही थी। दोनों का जीवन सही सामान्य चल रहा था। एक रोज पति को ऑफिस के किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा, जयपुर जाना पड़ा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जयपुर ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ जयपुर से मंगाना है? पत्नी अभी प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चल ही रही थी, तो भक्ति का मार्ग तो अभी सकरा ही था, प्रेम का मार्ग वो सीढ़ी बहुत ऊपर चढ़ चुकी थी। तो उन्होंने देखा कि मेरे पति किस चीज से प्रसन्न होते हैं, उस चीज को यदि मैं मंगा लूं तो ये और अधिक प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जयपुर तो जा ही रहे हैं, वहां से युगल छवि ले आना, कि मैंने सुना है कि जयपुर में युगल छवि बहुत सुंदर बनती है। तो आप सफेद रंग की युगल छवि लेके आना। पति ने कहा ठीक है। पति को भी बड़ा अच्छा लगा। वो जयपुर गए, बहुत सारे कारीगर के पास वो गए, उन्होंने छवियां ढूंढी। बहुत समय के बाद उन्हें एक छवि बहुत खूबसूरत लगी। मैंने खुद उस छवि के कई बार दर्शन किए हैं। सच में बहुत सुंदर छवि है। अब उन्होंने वो छवि लाने का निश्चय किया और कारीगर से बोला कि ये छवि आप भैया हमें दे दीजिए। छवि पैक हो गई। वो अपने घर ले आए और लाके उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में बॉक्स दे दिया। बॉक्स देने के बाद उन्होंने बोला कि मैं ऑफिस से आ जाऊं तो शाम को दोनों मिलकर इसे खोलेंगे, तुम इसे अकेले मत खोलना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब वो ऑफिस चले गए, लेकिन बार बार पत्नी का मन करता कि मैं एक बार देख लूं। होता है ना कि कोई भी चीज हमारे घर आती है तो हमारा मन करता है कि एक बार हम इसको देख लें, कैसी है कैसी है। ऐसे ही उनके मन में भी बार बार विचार आ रहा था कि मैं एक बार इसको निहार लूं, एक बार मैं देख लूं कैसी है। लेकिन फिर याद आता कि मना करके गए, शाम को खोलेंगे। अब ये सोचते सोचते वो घर का काम किए जा रही है, बार बार विचार आ रहा है, उसको दबा दे रही है। जब घर का सारा काम हो चुका तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने धीरे से बॉक्स खोला और एक छवि हाथ में उठाने की कोशिश की, क्योंकि जब छवि पहली बार दूर से कहीं से आती है बहुत अच्छी पैकिंग होती है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत अच्छे से पैक हो रही थी। उन्होंने वो हाथ में उठाई और उसकी पैकिंग खोलना शुरू की। बहुत आराम से बहुत अच्छे से पैकिंग खोली। जैसे ही उन्होंने वो पैकिंग खुली तो वो छवि श्री जी की थी। उन्होंने हाथ में जैसे ही उठाई तो श्री जी का जो आशीर्वाद वाला हाथ था वो कलाई से नीचे गिर गया, टूट गया। अब तो पत्नी का हाल बुरा हो गया। क्या करूं? मना किया था लेकिन खोल लिया। रो रो कर उनका बुरा हाल। आज जाने क्या होगा। बार बार मन में ये विचार उनके आए जा रहा है और वो बहुत रोए जा रही है, अनंत रो रही है। इतना रो रही है कि शाम तक उनकी आंखें लाल और फेस सूज गया। जब उनके शाम को पति आए तो उन्होंने पूछा, भैया ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी ये हालत हो रही है, इतना रो रही हो, आंखें सुजा ली हैं। अब वो हिड़कियां मार मार के रो रही है, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा कि आज ये हो गया।
बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पति ने पूछा, भाई क्या हुआ, बताओ तो सही। माफ कर दो, किसी भी तरीके से एक बार माफ कर दो, बस यही बार बार बोले जा रही है। पति ने बहुत प्रेम से उनसे पूछा, तुम चिंता मत करो, पहले मुझे बात तो बताओ। उन्होंने बड़े आराम से अपने आप को संभालते हुए बताया कि आपने मना किया था, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना और मैंने बॉक्स खोल लिया। जैसे ही मैंने बॉक्स खोला तो मैंने जो पहली छवि उठाई वो राधा रानी की थी और उनका आशीर्वाद वाला हाथ कलाई से अलग हो गया। मुझे नहीं पता, मैंने बड़े प्यार से ही खोला था, ये कैसे हुआ मैं नहीं जानती, बट हो गया। आप मुझे किसी भी तरीके से माफ कर दीजिए, मुझे नहीं खोलना चाहिए था। पति ने कहा, तुम घबराओ नहीं, बॉक्स कहाँ है, छवि कहाँ है? उन्होंने कहा कि मैंने छवि वापस वैसे ही बॉक्स में रख दी है, पर आप मत देखो, आपसे नहीं देखा जाएगा। पति ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, राधा रानी का हाथ नहीं टूट सकता, हमारे ऊपर से राधा रानी का आशीर्वाद कभी हट नहीं सकता। उन्होंने बॉक्स उठाया और बॉक्स खोला। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला और छवियां अनपैक्ड करने की कोशिश की और छवि अनपैक्ड करके हाथ में ली, राधा रानी की छवि बिल्कुल सही थी, बिल्कुल आशीर्वाद का हाथ ऐसे ही था जैसे वो लेके आए थे। कान्हा का हाथ वैसे ही था जैसे वो लेके आए। दोनों युगल छवि बिल्कुल वैसे ही भाव में, वैसे ही स्वरूप में जैसे कि कारीगर ने पैक की थी। उसमें उन्होंने खोली। जब ऐसा दृश्य पत्नी ने देखा, पत्नी के आश्चर्य की सीमा न रही। अभी तो वो भक्ति के पहली सीढ़ी पे थी, अब वो बहुत ऊपर, उनका विश्वास, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनका आनंद टॉप पर आ गया। ये सत्य घटना है। आज भी उनके घर में वो छवि है और मैंने भी वो छवि देखी है, प्रतिष्ठित छवि है। जिस जगह पर वो रखी गई है, जिस जगह पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आज भी वो वही है, वही स्वरूप, वही आशीर्वाद की मुद्रा। कोई कहीं एक बाल भी नहीं है इसमें कि कोई देख के कह नहीं सकता कि ये बिल्कुल अलग हो गया था। तो ये वर्तमान के भक्तों की प्रेम की, विश्वास की प्रत्यक्ष मूर्ति है। ऐसी छवि के दर्शन मुझ पापी को भी प्राप्त हुए, मैं धन्य हुई और जेन्युइनली वो छवि देखकर ऐसा लगता है मानो अभी बोल पड़ेगी। हम क्योंकि ऐसे निकृष्ट प्राणी है कि हमें वो छवि ही दिखाई देती है, लेकिन सच मानिए वो साक्षात राधा रानी, साक्षात युगल छवि है, साक्षात युगल स्वरूप है। जो आनंद, जो प्रेम, जो वाइब्स वहां पर बरसती है ना, देखते ही बनती है। मैं तो धन्य हो गई। प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि आप सब भी ऐसे प्रभु के दर्शन करें और सब धन्य हो। श्री राधे।